वेल तो रिएक्शन देखने आया तो ये उस पूरे टीजर ट्रेलर जो भी था, मतलब अच्छी बात यह है कि उन लोगों ने सारी लैंग्वेज को एक ही ट्रेलर में डाल करके आपको ऑप्शन दे दिया कि आप जा करके सेटिंग्स में अपनी जो लैंग्वेज है उसमें सेलेक्ट करके इस फिल्म के ट्रेलर के अगर मजे उठा सकते हो तो उठा लो, क्योंकि उसे छोड़ रिएक्शन फिर बोलूंगा कि मतलब ट्रेलर का कर ही नहीं सकते थे, अगर करोगे तो कॉपीराइट सीधा स्ट्राइक मिलेगी, वो क्लेम नहीं मिलेगा। तो उनसे बचते बचाते हुए जब मैंने इस AD KD BD जो भी फिल्म के इसके ट्रेलर को देखा था, तो उससे एक बात पता चली कि मेकर्स ने बहुत ज्यादा देश क्या दरिंदा बना देशभक्त जो फिल्म आई थी उससे इतना फीडबैक ले लिया कि भाई लोगों को ये चीजें करके नहीं दिखाना है। तो शायद से मेकर्स की तरफ से उन चीजों को फिलहाल तो छुपाया जा रहा है, क्योंकि ये फिल्म प्रोडक्शन में चली गई थी तो शायद बनकर के रेडी हो गई है। बस कुछ अच्छे मटेरियल्स को निकाल करके लोगों के सामने रखकर ये बताया जा रहा है कि देखो हमने तो भाई अच्छा कंटेंट बनाया, सपोर्ट करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और अगर माइक सही कर दूं, और अगर तुमने नहीं किया तो भाई तो देख लो फिर इस तरीके का पैन इंडिया की लेवल फिल्म तो तुम्हारे लिए मिलेगी नहीं। वेल तो उसे लेकर के ये कहूंगा कि भाई अगर इसको पैन इंडिया लेवल फिल्म अभी भी मतलब कन्नड़ इंडस्ट्री के मतलब जो कुछ साउथ की इंडस्ट्री के कुछ लोग जो समझ करके बैठे तो भाई वो भरम अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि इस लेवल पर अगर तुमको कुछ चीजें लोगों के सामने प्रेजेंट करनी है तो उनकी प्रेजेंटेशन में थोड़ा पास पास लाइट लाइट सब कुछ, हाँ, उस प्रेजेंटेशन में बात सिर्फ क्या क्या, अरे स्लो मोशन की कर रहा हूँ, मतलब उससे नहीं चलेगा। और ऊपर से KGF का एक ट्रेंड चला तो उस पर तुमने कब्ज जैसी एक फिल्म बना करके दे दी थी, और फिर बाद में अब पुष्पा का बहुत अच्छा चाल चलन चल रहा है, तो तुमने क्या किया कि भाई हम भी एक उस वाले दौर में लेकर के जाते हैं, 80 जो भी दौर होगा, और लोगों को एकदम वही वाली वाइब देंगे जिसमें एक्ट्रेस भी भाई एकदम उसी तरीके की होगी, एक्टर तो वैसा ही रहेगा। बाकी फिर तुमने क्या दिया, KD जैसी फिल्म का टीजर, और फिर उसमें संजय दत्त जो शुरुआत में जोकर बना घूम रहा था पता नहीं क्यों। बाकी उसके और सारी की सारी चीजों को देख करके मैं बोलूंगा भाई ये पैन इंडिया लेवल की हिंदी बेल्ट की ऑडियंस को तो ध्यान में रख करके फिल्म नहीं बनाई गई है। लिटरली ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाती है। बाकी फिर से बोलूंगा पैन इंडिया लेवल का बुखार अपने सर से उतार करके कहीं जाके साइड में रख दो, तब चीजें ज्यादा बेटर होगी, वरना भाई इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए प्रोड्यूसर्स को होगा अच्छा खासा लॉस। और ऊपर से तुमने संजय दत्त से जो डबिंग करवा ली, चलो वो तो हिंदी में मतलब बोलने में उस्ताद है ही, लेकिन नरेशन बहुत बुरा था। और ये इंग्लिश से क्या ऑब्सेशन है, हर चीजों की शुरुआत इंग्लिश इन सारी की सारी चीजों से करनी है, मत करो भाई, बहुत बुरा लगता है, लिटरली बहुत ज्यादा बुरा। बाकी अब ये फिल्म क्या कमाल करेगी क्या नहीं वो तो उधर की ऑडियंस को पता होगा, उनके लिए तो ब्लॉकबस्टर सार ब्लॉकबस्टर। बाकी हिंदी बेल्ट में ये डस्टर बनी रह जाएगी, क्योंकि संजय दत्त का भी नाम उस हिसाब से नहीं चल रहा है फिलहाल, तो जो लोग समझ करके बैठे हैं नो डाउट उनका एक बोलते ना एक ऑरा निकल कर आया था जिन्हें अच्छी तरीके से स्क्रीन पर प्रेजेंट करना था, लेकिन अभी के लिए तो बहुत बुरी तरीके से उसे वेस्ट कर रहे हैं। यही चीजें बॉबी देओल ने भी की है और अब उनकी तरफ से भी वही चीजें रिपीट हो रही है। धुरंधर को छोड़ दूं तो संजय दत्त के भाई पाले में गेंद ना बिल्कुल भी अच्छी तरीके से जा ही नहीं रही। ये दोनों एक्टर्स बस उलझे पड़े कि मैं इतनी साउथ की पिक्चर करूंगा तो इतनी साउथ की पिक्चर करेगा, तो बस वही इसमें चल रहा है। और साउथ वालों को एक अच्छे खासे विलेंस चाहिए थे, तो एनिमल में बॉबी देओल को देखा, अग्निपथ में संजय दत्त को देखा, बोला भाई मर्ज करके जितना घस सकते हो घसो। तो उन सब पर तो भाई मैं अब कुछ बोलूंगा नहीं। बाकी स्लो मोशन वाली फिल्म अपनी प्रोडक्शन और कलर क्वालिटी के हिसाब से ठीक ठाक सी है। बाकी भाई जबान को बहुत ज्यादा कंट्रोल रखकर बात कर रहा हूँ, मुंह दुखने लग गया मेरा बोल बोल कर, कई सारी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। चलो मैं हूँ अजीज, मूवी टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत भूलूंगा। जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय।